आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। दूध के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर डेयरी सेक्टर दीगर शोबों को भी फरोग देने की सलाहियत रखता है, LG मनोहर सिन्हा। बारामूला जिले में कई अहम प्रोजेक्टों के इफ्तिताह किए जाने की वजीर आजम ने की तारीफ। शानदार तरक्याती काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिंदगी के मय्यार को बेहतर बनाने के तई हुकूमत के अज़म का सबूत। सांबा जिले में बैन अल-अक़वामी सरहद के नज़दीक एक पाकिस्तानी दरअंदाज बना, BSF की गोलियों का निशाना। और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के अजला में 9 मकामात पर डाले गए छापे। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज दूध का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से SKICC श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर के ज़रई पैदावार महकमे के इश्तिराक से किया था। प्रोग्राम का इफ्तिताह फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला ने भारतीय सकाफत और रिवायत में दूध की अहमियत को उजागर किया और कहा कि डेयरी किसानों और एग्री एंटरप्रेन्योरों के बेपनाह इश्तिराक से मुल्क की दूध की पैदावार बुलंदियों को छू रही है। वजीर ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि वो डेयरी प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर के नंबर 1 होने की ख्वाहिश की तकलीद करें। इस महफिल में बड़े गर्व से बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस राष्ट्र को दिशा दिया, जिस प्रकार से उन्होंने देश में काम करने का तरीका सरकार का और लोगों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि ये आज का जो उत्सव है, दुग्ध दिवस, वर्ल्ड दुग्ध मिल्क डे का हमारा ये आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका चित्र ही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कश्मीर में ये कार्यक्रम हो और 15 राज्यों के नेता इधर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हो और हमारे इतने किसान भाई बहन इस कार्यक्रम में इसके समर्थन के लिए आए हो। इससे अच्छा चित्र मैं मानता हूं कि इस वर्तमान समय में और कोई नहीं होता था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माही परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला का जम्मू कश्मीर को अपनी वजारत की तरफ से भरपूर मदद और ताउन फराहम करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर दीगर शोबों को भी फरोग देने की सलाहियत रखता है। LG ने मजीद कहा कि किसान संपर्क स्कीम की अमलावरी से हमारे गरीब किसानों को इस्तिफादा हुआ है और हमारे ज़रई शोबे को भी फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ औसत पैदावार में इजाफा हुआ है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतें पैदा करने में भी मदद मिली है। हमारे यहाँ की 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर अपना जीवन यापन करती है। मोटे तौर पर 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं और जिनका जीवन यापन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। अगर वर्कफोर्स की मैं बात करूं तो 50% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही काम कर रही है। अगर ये मैं कहूं कि हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर, विशेष रूप से डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर GDP के मुख्य इंजन के रूप में काम कर रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर अगर हम नजर डालते हैं तो एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है कि यह सेक्टर इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को भी गति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तकरीब पर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के वजीर मामलिकत डॉक्टर संजीव कुमार बलिया और इत्तलात व नशियात के मरकजी वजीर मामलिकत डॉक्टर एल मुर्गन भी मौजूद थे।
इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर मॉर्गन ने कहा कि दूध का आलमी दिन हमारे डेयरी किसानों बिलखसूस खवातीन के ताउन को मनाने और एतराफ़ करने का एक मौका है, जिनके ताउन ने भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क बना दिया है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर ने मुल्क के 18 मिलियन से ज़्यादा अफराद को बाइख्तियार बनाया है। Acknowledge the great तकरीब से contribution of फिशरीज, million of हस्बेंड्री, dairy farmers, especially the women. Their hard work has made India the #1 producer of milk in the world. When the India celebrates the World Milk Day, it has a special meaning. India is biggest producer of the milk in the world, accounting for almost a quarter of the total milk production in the world. The dairy sector employs more than 80 million rural household, with the majority being small and marginal farmers, farmers as well as the landless. तकरीब से फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी खिताब किया। तकरीब में जम्मू कश्मीर और मुल्क के 1000 से ज़्यादा किसानों ने शिरकत की। इसी दौरान एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए 2 रोज़ा समर मीट का आगाज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के मुतल्लिका वज़रा और जम्मू कश्मीर सरकार के अहदेदारान भी शिरकत कर रहे हैं। समिट मीट का मकसद ज़मीनी सतह पर प्रोग्राम की मौसर अमलावरी, स्कीमों की पेश रफ्त का जायजा लेने और नताइज और दरमियानी कोर्स की इस्लाह पर तबादला ख्याल करने के लिए कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क तैयार करने की खातिर रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की ख्वाहिशात को जाहिर करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बारामूला जिले में कई अहम प्रोजेक्टों के इफ्तिताह किए जाने की तारीफ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से किए गए ट्वीट के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि इफ्तिताह किए गए कई शानदार तरक्याती काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिंदगी के मय्यार को बेहतर बनाने के तई हुकूमत के अज़म का सबूत है। खासतौर से इनमें उमंगों वाले जिले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने आज इंडियन इंटरनेशनल सैफरन ट्रेड सेंटर दस्सू पांपोर का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्तलिफ महकमों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कश्मीरी ज़ाफ़रान की सनत को भरपूर हिमायत का इयादा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद किसानों के साथ मुलाकात की और उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बेहतर मार्केटिंग सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया, जिससे किसानों की आमदनी में खातिर का इजाफा हो सकेगा। जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में आज सुबह सवेरी बैनुल अक़वामी सरहद के नज़दीक बीएसएफ के चौकस फौजियों ने एक मुश्तबह पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़ा रात को तकरीबन 2:50 पर सांबा सेक्टर में मांगो चक सरहदी चौकी के नज़दीक पेश आया। बीएसएफ के चौकस फौजियों ने एक शख्स की मुश्तबह नकल हरकत का नोटिस लिया, जो सांबा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बैनुल अक़वामी सरहद पार कर गया था। अगरचे फौजियों ने उससे ललकारा, ताहम दरअंदाज ने सरहद पार वापस जाने की कोशिश की। फौजियों ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज मारा गया। जम्मू डिवीजन में भारत पाकिस्तान सरहद के नज़दीक 2 दिनों में यह दूसरा ऐसा वाक़ा है। कल फौजी एहलकारों ने पूंछ जिले में कंट्रोल लाइन के नज़दीक दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया था और 3 दहशतगर्दों को हथियार और मनशियात की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने आज 3 अजला पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में 9 मकामात पर छापे डाले। इत्तला के मुताबिक ये छापे पुलिस और सीआरपीएफ के इश्तिराक से एसआईए के एहलकारों की तरफ से पुलवामा के लितर, शोपियां के शर्माल और कचवा इलाकों, जबकि अनंतनाग जिले के छतरगुल, सैमथन और शांगस इलाकों में बैंक के एटीएम गार्ड संजय शर्मा की हलाकत की तहकीकात के सिलसिले में डाले गए। मज़कूरा एटीएम गार्ड को इस साल 26 फरवरी को मिलिटेंटों ने अचन पुलवामा में हलाक किया था। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा उवैस अहमद ने कहा कि गुरेज में दरियाई किशन गंगा के किनारे पर आबाद खंडियाल गांव में जेर तामीर 2.5 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा और इस साल गुरेज वादी में बिजली की कमी का खात्मा होगा। गुरेज वादी के मकामी लोगों का कहना है कि बिजली प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से उनकी देरी न मांग पूरी होगी। इसी दौरान कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 33 केवी के जरिए गुरेज को बिजली सप्लाई करने के लिए तरसीली लाइन पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने आज हज हाउस बेमना श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में हज कमेटी
के वाइस चेयरमैन और दीगर मेंबरों के अलावा एडिशनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर और दीगर अफसरों ने भी शिरकत की। मीटिंग में हज परवाजों के आगाज, हज हाउस में आजमीन की रिपोर्टिंग, अमले और मशीनरी की तैनाती और दीगर मामलों पर तफसीली गौर खोज किया गया। इसके अलावा मीटिंग में सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हज हाउस और एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलियात, एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर आजमीन के आसान नकल हमल और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बोलते हुए चेयरपर्सन ने तमाम अफसरों पर जोर दिया कि वह हज परवाजों के आगाज से पहले तमाम इंतजामात की तकमील को यकीनी बनाएं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से आज यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस डार के अफसानवी मजमूए ख्वाबों की कसक की रस्मी इजराई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोबे उर्दू नए कलमकारों का कदरदान है और हमेशा नौजवान कलमकारों की हौसला अफजाई करता रहेगा। तकरीब पर शोबे उर्दू के असातिज़ा के अलावा दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर ने सकाफत की मरकजी वजारत के इश्तिराक से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब पर सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी भारत सिंह मनहास मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में मज़कूरा ड्रामेटिक क्लब के तरबियत याफ्ता फनकारों ने रिवायती रुख पेश किया। तकरीब पर सिकट भी पेश किए गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे यूरोलॉजी की जानिब से आज SURG 2023 के नाम से शहरोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। कॉन्फ्रेंस में वादी के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से ताल्लुक रखने वाले सर्जन और तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवान सर्जनों और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को तरबियत दी जाएगी। इख्तितामी तकरीब पर बैरून रियासत के माहिरीन सेहत खुसूसी लेक्चर भी देंगे, जबकि इसके अलावा वीडियो प्रेजेंटेशन और मुबाहिसों का इनेकाद भी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी कल कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह करेंगे। सुकास्ट कश्मीर के शोबे सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री की जानिब से लोगों में सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जानकारी मुहिम में वादी के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 100 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान क्विज और मुबाहिसों का इनेकाद भी किया गया। मिशन लाइफ के तहत वादी के 10 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अमले और बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस कैंप में सुकास्ट के शोबे फॉरेस्ट्री के सरबराह प्रोफेसर GM भट्ट के अलावा AICRP की साइंसदान मेघना रशीद ने जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कदम उठाने पर जोर दिया। प्रोग्रामों का सिलसिला 5 जून तक जारी रहेगा। फौज के डगर गनर्स ने कौम के तई 75 साल की शानदार खिदमत के सिलसिले में आज अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई। इस मौके पर डगरवार मेमोरियल पर गुलबारी की एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गनर्स की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब पर डगर गनर्स के कमांडर ब्रिगेडियर ने तमाम ज़बरों के फौजों के हमरा शहीदों को गुलाही अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेजर जनरल GS चीमा ने एक स्पेशल D कोर की नकाब कुशाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल में खवातीन के रोल को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ की बहादुर और बाहौसला खवातीन मुख्तलिफ आजमाइशों और मुश्किलात के बावजूद जम्मू कश्मीर को पुराशोब दौर और गैर यकीनी सूरत हाल से नजात दिलाने और अमन अमान की बहाली के लिए हर एक तहरीक में पेश रही है। वह आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में वर्किंग कमेटी खवातीन विंग जिला श्रीनगर के एक इजलास से खिताब कर रही थी। मरकज में बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर प्रदेश बीजेपी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सदर मकामात पर तकारीब का एहतमाम कर रही है। इस दौरान पार्टी लीडरान उन मुख्तलिफ इदारों का दौरा करेंगे जिनका बीजेपी सरकार ने अवाम के मफाद में आगाज किया है। इस सिलसिले में बीजेपी अनंतनाग यूनिट के अहदेदारों ने GMC अनंतनाग का दौरा किया। इसी तनाजुर में बीजेपी बारामुल्ला यूनिट के सदर GM सोफी ने अपने साथियों के हमरा संग्रामा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास तीरथ प्रोग्राम के तहत मजीद तरक्याती प्रोजेक्टों पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। तुमना चौकीबल कफाड़ा के बाशिंदगान ने इलाके में एक अहम पुल की 2 दहाई से रुके पड़े काम के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि इस पुल पर 1999 में काम शुरू किया गया था, जो अभी भी मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर से मुकामी लोग, खासतौर से स्कूली बच्चों और मरीजों को आने जाने में सहूलत पैदा होगी।
डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर अमल करते हुए ट्रैफिक जैमिंग से बचने के लिए मेहंदी कदल से जंगलात मंडी अनंतनाग तक छोटी मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। इस हवाले से आरटीओ अनंतनाग ने एक हुक्मनामा जारी किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि मेहंदी कदल और जंगलात मंडी को पहले नो पार्किंग जोन करार दिया गया है। हजरत मियां निजामुद्दीन कयानवी लारवी रहमतुल्लाह अलैह का 126वां सालाना उर्स 7 और 8 जून को बाबा नगरी कंगन में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आस्थान आलिया पर खतमातुल मौज़ूमात की मजालिस आरास्ता होंगी और उसकी इख्तितामी तकरीब 8 जून को दुआया मजलिस के साथ मुनक्कद होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब ने आज नई दिल्ली में दो तरफा मीटिंग की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मईशत, तवन्नाई, बुनियादी ढांचे, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान राबितों के शोबों में भारत नेपाल ताल्लुकात को फराग देने के अपने अज़म का इयादा किया। आज सुबह नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म राजघाट गए और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यह खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।